हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को क्लास चलेगी बच्चों, चलेगी, क्लासेस चलेगी। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। मोहित परमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। बच्चों शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास। ओके बच्चों, ओके। आगे सब लोग ओके, शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों शेयर जरूर कर दीजिए, अपने साथ वालों को शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, आज वेल्डिंग वाले बच्चों बहुत दिन से वेल्डिंग वाले कह रहे थे कि सर वेल्डिंग से रिलेटेड जो है वेल्डिंग से रिलेटेड जो है आपके एमसीक्यू लेके आए। तो आज बच्चों वेल्डिंग से रिलेटेड आपके एमसीक्यू है, और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जब आपके कॉमन होते हैं, चाहे आप फिटर हो, चाहे आप वेल्डर हो। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या बोलूं बच्चों, यहाँ पर 100% क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके पहले के जो एग्जाम में है वो पूछे गए हैं, वो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस है। इस एमसीक्यू सीरीज में बच्चों आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पहले पूछे गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आपके जो है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। मनु परमार गुड इवनिंग, विक्रम सिंह राजपूत राम राम, विकास ठाकुर, मोहित परमार, सभी को बच्चों, सभी को, विष्णु जी गुड, विष्णु जी आपको भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूपी की धरती से आपको भी, उत्तराखंड की धरती से प्रणाम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं। द हीट जनरेटेड एच इन रेजिस्टेंट वेल्डिंग, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितनी होती है बच्चों? हीट कितनी होती है, कितनी आपकी इतनी इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में? तो हीट जो होती है बच्चों, हीट होती है वो कितनी होती है आपकी? आई स्क्वायर, कितना होता है आपका? आई स्क्वायर आर टी, आर टी, जहां पर आई क्या है आपका? करंट है, आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस, और टी क्या है आपका? टाइम है। ये क्या है बच्चों आपका? करंट है, ठीक। ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के कारण ही बच्चों क्या आती? हीट आपकी जनरेट होती है। ये क्या बच्चों आपका? टाइम है। टाइम पे भी डिपेंड करता है आपका क्या? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? राइट आंसर हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस द साइज ऑफ नगेट, द साइज ऑफ नगेट। अब बच्चों साइज नगेट क्या होता है? नगेट होता है स्पॉट वेल्डिंग से, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग से जो बच्चों वेल्ड होता है, जो वेल्ड होता है, जो आपका वेल्ड होता है। और वेल्ड कैसा होता है आपका? थोड़ा सा उभरा हुआ राउंड का होता है, उसको हम कहते हैं बच्चों, उसको हम जो वेल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? नगेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम?
नगेट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, नगेट। तो स्पॉट वेल्डिंग में बच्चों जो आपका नगेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, या फिर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। विजय कल्याणम कह रहे हैं डी, विजय कल्याणम कह रहे हैं डी। बाकी लोग बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से बच्चों राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है, साइज ऑफ नगेट जो होता है वो इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, इलेक्ट्रोड जो होती है उसके कांटेक्ट एरिया पे आपका डिपेंड करता है। क्लियर हो गया स्पॉट वेल्डिंग में। ठीक, स्पॉट और स्पॉट वेल्डिंग जो होती है बच्चों कौन सी होती है आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। क्या होती है आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है आपकी स्पॉट वेल्डिंग। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े। विकास ठाकुर कह रहे हैं सी, विकास यादव कह रहे हैं सी। नहीं बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा आपका, यहां पर पूछ क्या रहा बच्चों, कंट्रोल्ड बाय, क्या पूछ रहा वो, साइज ऑफ नगेट इज कंट्रोल्ड बाय, साइज ऑफ नगेट, नगेट का साइज किससे कंट्रोल होगा, वो किससे होगा, इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट एरिया से बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट, क्वेश्चन ढंग से बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन ठीक। पैरामीटर ये भी है, पैरामीटर ये भी है जिसपे हीट जो है वो डिपेंड करती है, ये भी आपके पैरामीटर है जिसपे आपका जो वेल्ड है वो डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है बच्चों, आपका साइज ऑफ नगेट पूछ रहा है। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बच्चों हम बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप इन बट गैप, रूट गैप इन बट वेल्ड, रूट गैप क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है बट वेल्डिंग में। और रूट गैप क्या होता है बच्चों, क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हम स्पेसिमेन बनाते हैं। अगर आपकी थिकनेस जो है प्लेट की आपकी ज्यादा है, ज्यादा है मतलब 6 mm से ऊपर है, 6 mm से ऊपर है, 8 mm से ऊपर है, तो हम क्या बनाते हैं वहां पर हम रूट गैप देते हैं, कि रूट गैप देते हैं। इस रूट गैप का जो काम है बच्चों, वो क्यों, क्या काम है, क्यों दिया जाता है रूट गैप, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, टू मेंटेन अलाइनमेंट, टू डिपॉजिट मोर मेटल। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप इन बट वेल्ड, बट वेल्डिंग में जो रूट गैप हम छोड़ते हैं उसका मेन काम क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। विजय कल्याणम कह रहे हैं बी, विकास यादव कह रहे हैं बी, विकास यादव कह रहे हैं बी पे लॉक लगा दिया जाए, तो बिल्कुल बच्चों सही है। द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप जो सेट किया जाता है किस लिए किया जाता है, टू रिक्वायर, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, ताकि आपका जो पेनिट्रेशन हो, हीट जो है वो अच्छे से नीचे तक आपका पेनिट्रेट कर जाए। ठीक, फ्यूजन जो है आपका नीचे बेस तक हो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या, गहराई तक आपका अगर फ्यूजन अच्छा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट गैप छोड़ते हैं। अदरवाइज अगर रूट गैप नहीं छोड़ेंगे और थिक प्लेट बच्चों हम वेल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर से तो आपका वेल्ड हो जाएगा, और जहां तक, जिस गहराई तक आपकी हीट जो है पहुंचेगी उस गहराई तक तो वेल्ड होगा, लेकिन जिसके बाद आपका हीट पेनिट्रेशन नहीं होगा उसके बाद क्या होगा, वो अनवेल्डेड रहेगा। तो ऊपर से आपको दिखेगा कैसा, वेल्डेड, लेकिन बीच में वो वेल्ड नहीं हुआ होगा या फिर नीचे वेल्ड नहीं हुआ होगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रूट गैप छोड़ते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े हैं। तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बेक्ड प्रायर टू यूज इन ऑर्डर दैट, बच्चों आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, और प्रैक्टिकल अगर आपको किसी ने कराया होगा वेल्डिंग से रिलेटेड, तो हमेशा बोला जाता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ठीक, वो आपकी कोटेड हो, जो जनरली जो कोटेड इलेक्ट्रोड होती है, आपकी फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होती है, उसको जो है मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। अगर फिर भी अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए, रखे रखे मॉइस्चर आ जाती है, तो उससे पहले उसको गर्म किया जाता है, उसको बेक किया जाता है। क्यों किया जाता है, फर्नेस में बेक किया जाता है किसी टेम्परेचर पे, क्यों किया जाता है बच्चों, ताकि उसके अंदर की जो आपकी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, वो मॉइस्चर उड़ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वेक करते हैं। अब क्यों करते हैं, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आर वेक्ड प्रायर टू यूज इन ऑर्डर, क्यों करते हैं बच्चों, प्रॉपर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम ब्लो, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर पिकअप, करंट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। जल्दी से बताइए बच्चों, क्यों करते हैं बेक, क्यों करते हैं, ताकि
मॉइस्चर जो है उससे बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि उससे मौसम। विष्णु अलाल प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक, विकास यादव कह रहे हैं सी, गुरुदेव गौरव सिंह कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही है बच्चों। वेल्डिंग फ्री फ्रॉम, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर का जो है उसमें कंटेंट बिल्कुल भी ना रहे, मॉइस्चर अगर रहेगी तो बहुत सारे आपके डिफेक्ट्स आएंगे, किसमें, आपके वेल्डेड जॉइंट में। तो इसके कारण हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम लो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होती है वो बेक्ड की जाती है प्रायर टू क्या कहते हैं, वेल्डिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम बढ़े हैं। इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GT, इसका दूसरा नाम क्या है, टिग वेल्डिंग। टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिग वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है, तो टिग वेल्डिंग को हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, टिग वेल्डिंग। तो ये पूछ रहा बच्चों, इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग द शेप ऑफ टिप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड होती है उसकी शेप कैसी होती है, कैसी होती है बच्चों उसकी शेप, इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, टिप ऑफ टंगस्टन। अगर आपको एल्यूमिनियम की अगर वेल्डिंग करनी है, ठीक, आपने तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए ही बच्चों आपके सबसे ज्यादा जो है ये वेल्डिंग जो है ये बहुत पहले खोजी गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों थोड़ी सी चुनौतियां ये है कि वेल्डिंग और मैग्नीशियम जो है बच्चों ये अपनी ऑक्साइड जब बनाता है बच्चों, अब ऑक्साइड बनाता है तो इसकी ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर देखो बच्चों ये ऑक्सीडाइज अगर हो गया, इसकी सरफेस अगर ऑक्सीडाइज हो गई तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इनके ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसके जो आपका बेस मेटल होता है उससे काफी ज्यादा होता है। तो ऊपर क्या हो गया बच्चों, ऊपर ऑक्साइड हो गया तो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो पिघल नहीं पाएगी, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो हम टिग वेल्डिंग जो है बहुत सुटेबल है। तो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए इलेक्ट्रोड, आंसर आने लग गए बच्चों, आंसर आने लग गए हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए है क्या, नहीं बच्चों इलेक्ट्रिशियन का नहीं। विकास यादव कह रहे हैं ए, दर्शन नेतम कह रहे हैं सी, नितेश मिथेड कह रहे हैं डी, और बच्चों और कोई, विकास यादव कह रहे हैं सी, विकास ठाकुर कह रहे हैं ए। बच्चों जल्दी से बचाइए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वो एंड जो होता है इसके लिए कैसा होता है आपका, स्फेरिकल एंड, कैसा होता है, इस तरीके का होता है, स्फेरिकल। ठीक, क्लियर हो गया, इस तरीके का आपका एंड होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग रिफेयर टू स्ट्रेट पोलरिटी कहां पर यूज की जाती है, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव। स्ट्रेट पोलरिटी में, स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव होगा और वर्क होगा पॉजिटिव, या फिर होल्डर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड वर्क टू नेगेटिव। जल्दी से बताइए बच्चों, या फिर होल्डर पॉजिटिव वर्क अर्थेड, या फिर वर्क इज पॉजिटिव वर्क होल्डर इज अर्थेड। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों, स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बच्चों। क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड वर्कपीस इज कनेक्टेड टू आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए, बिल्कुल। मन्नू परमार बिल्कुल सही, ओके। विष्णु बिल्कुल सही, बिल्कुल साइद आमीन बिल्कुल सही है, गौरव सिंह बिल्कुल सही, विष्णु बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे हम बढ़ते हैं। ब्रास इज गैस वेल्डेड यूजिंग, ब्रास, ब्रास हो बच्चों, ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो या फिर ब्रॉन्ज हो, ब्रास ब्रॉन्ज की जो आप वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग से, वो उसमें कौन सी फ्लेम यूज की जाती है, जल्दी से बताइए बच्चों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है और काफी बार बच्चों यहाँ पूछा भी गया है, काफी बार पूछा भी गया है, काफी बार पूछा भी गया है। जल्दी से बताइए बच्चों, ब्रास इज गैस वेल्डेड, भाई ब्रास कैसे वेल्डेड किया जाता है, साइद आमीन कह रहे हैं ए, विष्णु कह रहे हैं ए,
सीम्स 7 साइज आइम करें ए ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही है बच्चों, किससे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्रास की अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो ब्रास या फिर ब्रॉन्ज हो बच्चों, गोल्ड हो, ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, इन सभी को वेल्ड करने के लिए बच्चों हम कौन सी फ्लेम यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं, इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज मिनिमम फॉर, पेनिट्रेशन किस कहां पर मिनिमम होगा बच्चों? पेनिट्रेशन मतलब, पेनिट्रेशन का मतलब होता है बच्चों हीट, हीट कितने गहराई तक आपकी जा रही है, वर्कपीस में हीट कितने गहराई तक जाएगी, वर्कपीस कितने गहराई पर, वर्कपीस की कितने गहराई पर हीट जाकर वो मेटल को फ्यूज कर देगी, इसी को कहते हैं बच्चों पेनिट्रेशन, इसको क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। तो इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज मिनिमम, पेनिट्रेशन मिनिमम कब होगा बच्चों? कब होगा? इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन मिनिमम कब होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बजाओ। ए विजय कल्याणम कह रहे हैं ए, प्रणय करलाकर कह रहे हैं ए, खुशबू साहू कह रही हैं बी, और बच्चों और बताइए जल्दी से। बी विकास यादव कह रहे हैं बी, और बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इन मिनिमम, जल्दी से बताइए बच्चों। ए राइट आंसर आ रहे हैं ए, गौरव सिंह कह रहे हैं बी, साहिद कह रहे हैं बी। इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी या फिर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी? देखो बच्चों, मैक्सिमम पेनिट्रेशन कब होगा? पेनिट्रेशन कब होगा? जब वर्कपीस को हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे, और वर्कपीस को पॉजिटिव बनाएंगे तो 2/3 टोटल हीट का, टोटल हीट का 2/3, टोटल हीट का 2/3 पार्ट जो है वो कहां पर जाएगा? वो जॉब पे जाएगा, वर्कपीस पे जाएगा। तो वर्कपीस पे जो है क्या आएगी? आपका ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, वर्कपीस पे आपका क्या होगा? आपका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, तो मतलब वर्कपीस पॉजिटिव होगा। और अगर वर्कपीस पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोड क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोड होगा आपका नेगेटिव, इलेक्ट्रोड क्या होगा? नेगेटिव। और जब वर्कपीस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेट पोलैरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हमें क्या कहते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन हमें मिलता है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन हमें किसमें मिलता है बच्चों? किसमें मिलता है हमें? आपका स्ट्रेट पोलैरिटी में। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमें किसमें मिलता है? आपका एसी वेल्डिंग में। उसके बाद हमें सबसे कम जिसमें मिलता है बच्चों आपका क्या कहते हैं? आपका रिवर्स पोलैरिटी में। पोलैरिटी का जो इफेक्ट होता है बच्चे केवल डीसी करंट के लिए ही होता है, एसी में पोलैरिटी का इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? 50-50 साइकिल जो है आपकी घूमती है 50-50 साइकिल में, मतलब आपका आधी हीट जो होती है वो पॉजिटिव में जाती है। एसी के केस में आधी हीट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाती है और आधी हीट जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल में जाती है, मतलब 50-50। तो वहां पोलैरिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। कोई सी तार भी नेगेटिव में जोड़ दो, कोई सी भी पॉजिटिव में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट जो है वो बराबर मिलेगी। क्लियर हो गया? लेकिन डीसी में पोलैरिटी का इफेक्ट होता है। डीसी में जिस साइड हम प्लस का साइन, जिस साइड हम प्लस पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे उधर जो है मैक्सिमम हीट जनरेट होगी, और जिधर हम नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे उधर आपका क्या 1/3 हीट होगी। क्लियर हो गया? 2/3 के लगभग 2/3 हीट कहां पर? पॉजिटिव में, लगभग 1/3 हीट किधर है? नेगेटिव में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या होगा? जब आपका ये क्या हो जाएगा आपका अच्छा ये क्या पूछ रहा है? इन आर्क पेनिट्रेशन इन मिनिमम कब होगा? जब डीसी जो है बच्चों इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोड जो जब क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। मोल्टन फ्लक्स विच सॉलिडिफाइड ओवर द वेल्डिंग वेल्ड इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड। जो सिंपल हम वेल्डिंग जब करते हैं बच्चों, जब हम सिंपल वेल्डिंग करते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा, आपने एक चीज देखा होगा, वेल्डिंग करने के बाद उसमें ब्लैक कलर का ऊपर सरफेस पे ब्लैक पपड़ी सी क्या कहते हैं वो क्या हो जाती है? आपकी पपड़ी सी लग जाती है, जो कि आप चाहो तो चिपिंग हैमर से हटा सकते हो, चिपिंग हैमर से आप हटा देते हो।
आपने देखा होगा बच्चों, जब आप वेल्डिंग कर देते हो तो उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है उससे चिप्स टाइप की निकलती है, पपड़ी निकलती है पतली पतली, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। मोल्टन फ्लक्स विच सॉलिडिफाइड, जो मोल्टन फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, जलने के बाद, वो जलने के बाद उसके में इंप्योरिटी जो भी उसके आसपास होगी उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या आता है, टॉप सरफेस पे आ जाता है, और सॉलिडिफाइड होने के बाद, जमने के बाद वो पपड़ी के रूप में निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो चिपिंग हैमर से निकालना पड़ता है, अदरवाइज जो क्या आपका वहां पर थोड़ा से डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वहां पर कर सकता है। तो मोल्टन फ्लक्स जो है सॉलिडिफाइड ओवर द वेल्ड मैनुअल वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, राइट आंसर आ रहे हैं ए, बिल्कुल सही है बच्चों, उसको हम कहते हैं स्लैग, जिसको कि हम देसी भाषा में कहते हैं कार्बन। कार्बन को निकालो, कार्बन नहीं होता, वो क्या होता बच्चों, आपका स्लैग होता है। क्लियर हो गया। और स्लैग किसके कारण बनता है बच्चों, जो फ्लक्स मटेरियल, जो फ्लक्स आपने अपनी वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ लगाया था, उसने गल के, उसने रिएक्शन करके, उसने क्या बनाया, आपने स्लैग बनाया। तो स्लैग कौन बनाता है बच्चों, ये फ्लक्स बनाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े। Which one of the following joining method result in the fusion of the parent metal, इनमें से किस joining method में आपका parent metal का फ्यूजन होता है। parent metal का फ्यूजन का मतलब आप समझ रहे बच्चों, ये आपके क्या है, ये क्या है आपके, एक धातु ये है और दूसरी सेम मटेरियल की दूसरी धातु ये है, ठीक, एक पीस ये है एक पीस ये है, इनको आपने जोड़ना है, इनको आपने जोड़ना है। अलग अलग मेथड है, होते हैं अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या मैं इन दोनों को ही गलाऊं, या फिर इन दोनों को बिना गलाए क्या कर दूं बच्चों, या इन दोनों को बिना गलाए ही क्या कर दूं, बीच में जो है लिक्विड डाल दूं, लिक्विड मेटल डाल दूं, ये भी एक तरीका है। या दोनों को मैं फ्यूज करूं, या फिर क्या करूं कि इसके ऊपर मैं कुछ डाल दूं। तो इनमें से पूछ रहा बच्चों, इनमें से कौन सा मेथड जो है जिसमें मेटल जो है वो फ्यूज किया जाता है, मतलब इस मेटल को भी गलाएंगे, इस मेटल को भी गलाएंगे, उसके बाद अगर मेटल की जरूरत और पड़ रही है तो एक्स्ट्रा मटेरियल फिलर रॉड के माध्यम से डालेंगे, उसके बाद जो ज्वाइंट तैयार होगा उस ज्वाइंट को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर आ रहे हैं, नितेश कह रहे हैं डी, नितेश कह रहे हैं डी, रवि सिंह कह रहे हैं डी, विष्णु कह रहे हैं डी, और बच्चों जल्दी से, साहिद अमीन कह रहे हैं डी, विकास यादव कह रहे हैं डी। बच्चों राइट आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, क्या है आपका, वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो है, फिर वेल्डिंग में क्या होता है, पेरेंट मेटल जो होता है आपका, आधार धातु जो होता है उसका भी आपका क्या होता है, वो भी आपकी गलती है। इसके आगे आगे चले बच्चों हम, द आर्क लेंथ इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज कंट्रोल बाई, आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ किसमें, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, आर्क लेंथ जो होती है वो हमेशा किससे कंट्रोल की जाती है बच्चों, किससे कंट्रोल की जाती है, आपकी वोल्टेज से। किससे कंट्रोल कर रहा है, आपकी वोल्टेज से। क्लियर हो गया, किससे कंट्रोल हो जाएगी बच्चों, किससे कंट्रोल होगी, वोल्टेज से। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, वोल्टेज, वेल्डिंग वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The presence of which of the following gas has the harmful effect of leading to cracking of weldment? The presence of which, निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे वेल्डमेंट में दरार पड़ जाती है। सबसे बुरा इफेक्ट किससे पड़ता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है, जल्दी से बताइए। The presence of which of the following gases has the harmful effect, सबसे ज्यादा harmful effect of leading cracking of weldment? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए बच्चों। बी हाइड्रोजन, और बच्चों बी, एम के बी बी बी, विष्णु कह रहे हैं 12 ए, पढ़ने कल लग रहे हैं बी, बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट। इसीलिए हाइड्रोजन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड बनाई जाती है, हाइड्रोजन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड बनाई जाती है। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन, कभी कभी आपने देखा होगा डेजिग्नेशन, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे जो मैंने सेशन लिए हैं वेल्डिंग के, अगर आप वहां पर देखोगे बच्चों तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि वहां पर वेल्ड डेजिग्नेशन में एक अलग डेजिग्नेशन अगर उसमें रहता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन कंट्रोल है, हाइड्रोजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों।
आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस द रेजिडुअल फ्लक्स, आफ्टर वेल्डिंग फ्लक्स द रेजिडुअल फ्लक्स, मतलब वेल्डिंग होने बाद जो फ्लक्स ऊपर बच जाता है, जो फ्लक्स होता है जलने के बाद, जो फ्लक्स जलता है उसको रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस, बिल्कुल साहब उसको बहुत जल्दी रिमूव करना चाहिए कि खासकर गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं उसको जल्दी से रिमूव, अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, आंसर आ रहा बच्चों दर्शन नेता ने ए क्रैक फॉर्मेशन, और बच्चों वेल्डिंग के बाद उसका जो रेडिकुलर फ्लक्स जो हो जलने के बाद हम उसको रिमूव करना चाहिए, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही वो पूछ रहा, अवशिष्ट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, वहां पर कोरोजन होगा, कोरोजन होगा, सरफेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, कोरोडेड हो जाएगी। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है। फॉर कटिंग ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल फ्लेम, कौन सी फ्लेम का यूज जो है बच्चों कटिंग के लिए किया जाता है, कौन सी फ्लेम का जो यूज जो सबसे ज्यादा सुटेबल है कटिंग के लिए, कौन सी फ्लेम का यूज होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। फॉर कटिंग ऑपरेशन मोस्ट सुटेबल फ्लेम, बच्चों देखो होता क्या है, जो आपकी कटिंग, जो आपकी नोजल होती है और वेल्डिंग नोजल, ये क्या है बच्चों आपकी वेल्डिंग नोजल, और ये क्या है आपकी कटिंग, कटिंग नोजल, वेल्डिंग नोजल और कटिंग नोजल कैसी होती है बच्चों, वेल्डिंग नोजल कैसी होगी आपकी, इस तरीके से होती है आपकी, ठीक, और इससे क्या निकलता है आपका मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड O2, मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर निकलता है, और इसका जो आपका क्या कहते हैं आपके कटिंग नोजल जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है बच्चों, कुछ इस तरीके से होती है, उससे बीच से क्या निकलता है, क्या निकलता है, जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन बीच से, और साइड वाले जो होल है बच्चों, ये साइड वाले जो होल हैं, साइड वाले जो होल हैं इससे क्या निकलता है बच्चों, मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड O2। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। लेकिन सिंपल गैस फ्लेम का जो यूज है हम उसमें से अगर ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होती है बच्चों, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी ज्यादा है, तो उस फ्लेम का जो यूज हम कह सकते हैं कि हम किसके लिए करते हैं बच्चों, कटिंग के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं हम, कटिंग के लिए, ठीक। क्लियर होगा, किसका यूज करेंगे बच्चों, किस फ्लेम का यूज करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग हम बोल सकेंगे यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा मात्रा में हम यहाँ, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़े हैं, A welding arc emit 3 type of non-ionizing radiation. Which of the following type is likely to cause arc eye? आंख लग जाती है ना बच्चों, आंख लग जाती है, अगर आपने देखा होगा वेल्डिंग जो है आप ज्यादा देर बिना चश्मे के, बिना आप शील्ड के, बिना आप गॉगल्स के, डार्क गॉगल्स के, अगर आप वेल्डिंग बहुत देर तक करोगे बच्चों, वेल्डिंग पर अगर देख रहे हो तो वहां पर आपको क्या आ जाती है, आर्क आई, आर्क आई, आर्क आई बच्चों क्या होता है, आपकी आंखें बहुत दर्द करने लग जाती है, वो किस कारण होता है, निम्नलिखित में से किस रेडिएशन के कारण आपका होता है बच्चों, किस कारण होता है, किस कारण होता है, कोई मुझे बताएगा किस कारण होता है, बी राइट आंसर आ रहा है, बी राइट आंसर आ रहा है, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है सी, बच्चों वो जो होता है वो किस कारण होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होता है बच्चों। क्लियर, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है, पूछा जाता है। इसके बाद इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, फ्यूजन वेल्डिंग में जो बच्चों पेनिट्रेशन है वो किस किस चीज का रेशियो है, इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो बच्चों पेनिट्रेशन, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, सी, और बच्चों और कोई, ठीक। फ्यूजन वेल्डिंग में जो पेनिट्रेशन जो होता है वो विड्थ ऑफ वेल्ड, वेल्ड की चौड़ाई और गहराई, वेल्ड की वेल्ड की वेल्ड की चौड़ाई और बच्चों वेल्ड की गहराई, वेल्ड की
गहराई का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेनिट्रेशन। उसी को क्या बोलते हैं हम, पेनिट्रेशन। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड टो ऑफ फिलट। डिस्टेंस बिटवीन रू एंड टो ऑफ द, ये बच्चों सपोज बच्चों ये फिलट ज्वाइंट है, ये क्या है आपका, फिलट ज्वाइंट है। क्लियर हो गया, ये क्या है आपका, फिलट ज्वाइंट है। ठीक, अब यहां पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, टो। टो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, टो। अगर आपने बच्चों, अगर आपने वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी, वेल्डिंग अगर टर्मिनोलॉजी, ठीक, अगर आपने ये नहीं है पता है आपको, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, तो मेरी वेल्डिंग वाली जो सीरीज़ है बच्चों यूट्यूब में, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं बच्चों किस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो और ये जो होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलता हूँ मैं रूट। तो वो पूछ रहा है बच्चों कि इस वाले भाग को, इस लेंथ को क्या कहते हैं, इस लेंथ को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए इस लेंथ को क्या बोलते हैं। नमन यादव चरण बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम नमन यादव, वेलकम नमन यादव। विष्णु कह रहे हैं 17 का वी, विष्णु कह रहे हैं 17 का वी, शाहिद आमीन कह रहे हैं बी। जल्दी से बच्चाए बच्चों, उसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लैग लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों, इसको लैग लेंथ। इसको क्या कहते हैं हम, लैग लेंथ। इसको कहते हैं बच्चों लैग लेंथ। पूछा जाता है बच्चों, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बच्चों लैग लेंथ। लेंथ लेंथ किसके बीच में है, रूट और टो, रूट और टो के बीच में बच्चों, रूट और टो। ये क्या है बच्चों आपका, ये वेल्ड है, ये वेल्ड है, ये वेल्ड हो रखा है आपका, ये क्या है, वेल्डेड ज्वाइंट है, ये यहाँ पर वेल्ड ज्वाइंट है। इतना पोर्शन इसका भी गलाएगा, ठीक, इतना पोर्शन इसका भी गलाएगा, तब आपका क्या बनेगा, ये वेल्ड बनेगा बच्चों। क्लियर हो गया। ठीक, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है बच्चों, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप वीडियोस देखें, सेशंस की जो वेल्डिंग की सीरीज है, DRDO में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। द फ्लेम यूज्ड फॉर एक्सी ऑसिटलाइन फ्लेम वेल्डिंग। अच्छा बच्चों, एक चीज है, बच्चों, फिलेट वेल्ड 90 डिग्री पर जब आप वेल्ड, 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री पे बच्चों अगर आप वेल्ड कर रहे हो, चाहे आपका वेल्ड ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक, आपका वेल्ड ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आपका क्या है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, अलग अलग तरीके के आपके फिलेट वेल्ड हो सकते हैं, इस तरीके का भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक, 90 डिग्री पर जब आप सरफेस जो है उसके बीच में 90 डिग्री पर जो दो सरफेस हैं आपकी, उन दो सरफेस के बीच अगर आप वेल्ड कर रहे हो बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड। क्लियर हो गया। अच्छा, द फ्लेम यूज फॉर ऑक्सीस्टाइलिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑक्सीस्टाइलिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील के लिए किस कौन कौन सी फ्लेम यूज होती है बच्चों, न्यूट्रल फ्लेम तो यूज होती है, सबसे ज्यादा न्यूट्रल फ्लेम ही यूज होती है। इसके अलावा बच्चों कौन सी यूज हो सकती है, इसके अलावा कौन सी यूज हो सकती है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ बच्चों, अलग अलग टाइप के हैं बच्चों, डिटेल्स में आपको पढ़ना है, डिटेल्स में आपको जानना है बच्चों, तो आप वीडियो देखें। अलग अलग टाइप के फिलेट वेल्ड होंगे आपके, ठीक है, बहुत सारे आपके फिलेट। 18 का बी, विष्णु कह रहे हैं, विष्णु टाइप फिलेट वेल्ड नहीं पता सर, हाई नामिन कह रहे हैं बी बी बी, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल क्या है आपकी, स्लाइटली कार्बोराइजिंग, और कार्बोराइजिंग को आप रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब, रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब बच्चों जिसमें आपका एसिटिलीन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, ऑक्सीजन देखो O2 C2H2, अगर आपका क्या हो गया बच्चों 1:1 हो गया तो ये न्यूट्रल फ्लेम बन गई। अगर आप C2H2 1 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.25 कर देते हैं, इसको 1.25 कर देते हैं, 1.25 कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा या फिर इससे कम, लेकिन एक से हल्का सा ऊपर बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं, अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, स्लाइटली कार्बोराइजिंग। स्लाइटली कार्बोराइजिंग मतलब हल्का सा बढ़ा दिया बच्चों, हल्का सा, 1.1 भी कर सकते हैं, हल्का सा मतलब बढ़ाना, ज्यादा नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली कार्बोराइजिंग। इसका हम यूज कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए। क्लियर हो गया बच्चों।
स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इसका यूज कर सकते। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है आपसे स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन से फ्लक्स का यूज करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लक्स का यूज करते हैं, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पूछा जा सकता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं कि स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा फ्लक्स जो है यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के लिए बच्चों कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है। जल्दी बताइए बच्चों, किसी को पता है कि स्टेनलेस स्टील के लिए वेल्डिंग के लिए बच्चों हम कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है। मैं काफी बार बता चुका हूं, बताऊं इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों क्योंकि ये चीजें आपसे पूछा। इसके अलावा बच्चों क्या पूछा जा सकता है, जिंक सीट की वेल्डिंग के लिए, या फिर मैं बोला सकता है कि गैल्वेनाइज्ड सीट की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, कौन सा फ्लक्स यूज किया जा सकता है। बार बार काफी बार बता चुका हूं बच्चों में, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड, बिल्कुल सही है बच्चों, विष्णु एनएलआर मिल रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए। और बच्चों जिंक की सीट, जिंक कोटेड सीट हो या फिर आपकी गैल्वेनाइज आयरन सीट हो या फिर ऐसी सीट हो जिस पर जिंक की कोटिंग हो, ऐसी जगह आपको वेल्ड करना है तो कौन से क्या आप यूज करते हो, क्या यूज करोगे ऐसी जगह बच्चों, आप क्या करते हो, डाइल्यूट HCl, क्या यूज करते हो, डाइल्यूट HCl। क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर, द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉपर की जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, उसमें जिंक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों सिल्वर यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपका क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है आपका, क्या ये दिख रहा है, ठीक, कॉपर सिल्वर, यही बच्चों राइट आंसर होगा। और सिल्वर जब मिलाते हैं तो यही आपका हार्ड सोल्डर को आपका हार्ड बनाता है, आपका या जो आपका क्या कहते हैं सोल्डरिंग का, या मैं कहूँ आपका ब्रेजिंग का जो आपका फिलर मेटल होता है उसको स्पेल्टर भी कहते हैं। अलग अलग टाइप के स्पेल्टर्स होते हैं, ठीक, कॉपर सिल्वर, हम जिंक मिलाया जा सकता है, सिल्वर मिलाया जाता है, और भी कुछ हम चीजें इसमें मिला के जो हम फिलर मेटल बनाते हैं उसको हम स्पेल्टर कहते हैं बच्चों। तो फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर, वो कौन सी होगी आपकी, कॉपर सिल्वर एलॉय। क्लियर हो गया बच्चों, कॉपर सिल्वर एलॉय। आगे हम बढ़ते हैं, बच्चों। The electrode tip diameter selected for spot welding process is related to, क्या रिलेशन है स्पॉट वेल्डिंग की जो इलेक्ट्रोड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड टिप डाया एंड thickness of material to be welded, क्या विषय रहता है, क्या होता है बच्चों, D इजिकल टू क्या होता है आपका 6√T। तो रिलेशन क्या है, D इज इक्वल टू क्या प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका किसके, √T के। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों आपका D इक्वल टू √T। क्लियर हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बच्चों आप कंफ्यूज मत हो, यहां पर टिप डाया पूछा है और रिलेशन पूछा है बच्चों, टिप डाया पूछा है और क्या पूछा है, रिलेशंस पूछा है। क्लियर होगा, टिप डाया पूछा है और रिलेशंस पूछा हुआ है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़िए बच्चों, बहुत ढंग से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू थिकनेस, कैसे रिलेट कर रहा है, थिकनेस से कैसा रिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग, MEG, मेटल एक्टिव गैस MEGW, मेटल एक्टिव गैस
आर्क वेल्डिंग, MgAW। प्रोसेस यूजेस मेटल एक्टिव गैसेस आर्क, ये बच्चों किसका है आपका, MgAW का ही होता है आपका, ठीक। मेटल गैस आर्क वेल्डिंग, जिसको आप मिग भी बोलते हो, जिसको आप मिग भी बोलते हैं, उसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग। तो मेटल आर्क गैस वेल्डिंग जो होती है, मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग क्या यूज करती है वैसे उनमें से, जल्दी से बताइए। मिग वेल्डिंग का ही एक प्रकार है बच्चों मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग का एक प्रकार है एक्टिव प्रोसेस, मिग वेल्डिंग का ही एक प्रकार है मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग। जल्दी से बताइए। ए संहित का करें, ए बिल्कुल सही है बच्चों, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मिग वेल्डिंग होता है ओनली, तो मिग वेल्डिंग में बच्चों इनर्ट गैस, आर्गन गैस, इसका मिक्सचर प्लस CO2 या फिर CO2 और इनका मिक्सचर सब यूज होता है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग, ये एक मिग का भी एक प्रकार है, मिग का भी एक प्रकार है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज किया जाता है। मारुति उद्योग में काफी ज्यादा जो है सब MP ITI बिल्कुल होगा गुरु जी, बिल्कुल होगा। रमेश कह रहे हैं MP ITI के लिए हेल्प होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। क्या क्वेश्चन सिलेबस चेंज थोड़ी ना होगा, सिलेबस तो बच्चों यही है, सिलेबस सबके लिए एक ही बना हुआ है, ठीक। तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा। MP ITI के लिए सिलेबस से बाहर थोड़ी ना बच्चों, कुछ सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इन मेटल मैनुअल GTA गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मतलब टिग, द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर विद डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज नॉर्मल। इसका बचाओ बच्चों, इसका बताओ क्या होगा। इन GTAW टिग वेल्डिंग द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर विद द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज नॉर्मली कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों कितना होता है। सी पिचा कल्याण कह रहे हैं, सी दर्शन नैताम कह रहे हैं, ए। और बच्चों जल्दी से बताइए, और बताइए क्या होता है, कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड होल्डर कितना होता है बच्चों, 70 डिग्री के अप्रोक्स 70 डिग्री के आसपास जो होता है, इसके लिए हम एंगल लेते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बच्चों स्लैग क्या बनता है। देखो थर्मिट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का पाउडर प्लस क्या करते हैं हम आयरन का ओर यूज करते हैं, जिसको हम Fe2O3 करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, जब ये रिएक्शन करेगी तो क्या है आपका, क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Fe, कुछ इस तरीके से होगा, तो ये तो जाके मेरा वेल्ड हो जाएगा लोहे पे। क्लियर होगा। और ये क्या बना दिया, इसने क्या बना दिया मेरा स्लैग, और इसने क्या किया वेल्ड, इसने क्या किया बच्चों वेल्ड, और ये स्लैग जो है ये तैर के ऊपर आ गया, वहां से मैं निकाल देता हूं। तो क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए। डी कमलेश सैनी कह रहे हैं डी, सोनू को कमाल कह रहे हैं बी, MK कह रहे हैं डी, तो इनका डी बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों Al2O3। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शन क्या होता है 1:1:1:3, प्रोपोर्शन जो होता है क्या होता है आपका 1:3। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन दैट मेक इट डिफिकल्ट टू बेल्ट, कौन सी प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन की जो इसको डिफिकल्ट करती है बेल्ट। भाई इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, और कार्बन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये हार्ड भी है और ब्रिटल भी है, ठीक। और इसी कारण ये जो है क्या है वेल्ड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, चैलेंज इसको वेल्ड करने के लिए। क्लियर हो गया। और बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको करने पड़ते हैं अगर कास्ट आयरन को हमें वेल्ड करना है। क्लियर। और व्हाइट कास्ट आयरन है तब तो बच्चों वेल्ड जो है आपका बहुत ना के बराबर पॉसिबिलिटी है इसमें रहती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस क्या डज नॉट यूज हीट, इंप्लॉय एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, या फिर बच्चों क्या है आपका एक ऑप्शन मिस है यहां पर, नन ऑफ द अबव। कौन सा बच्चों इसमें से,
जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर बताइए। ए विजय कल्याण कह रहे हैं बी, शाहिद आमीन कह रहे हैं 41 40 ए, और बच्चों बी बी, सोनू कुमार कह रहे हैं बी, और बच्चों सोनू कुमार कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही है बच्चों, आरबी ट्यूटोरियल बिल्कुल सही है। क्या होगा आपका एक्सो, सबसे पहली बात है थर्मल वेल्डिंग जो है बच्चों क्या है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। यहां पर केमिकल रिएक्शन से जो हीट हमें जनरेट होती है उसका यूज करते हैं हम किसके लिए, वेल्डिंग में। और यहाँ हीट जो मिलती है ये किससे मिलती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है आपकी हीट जो आपकी बहुत ज्यादा निकलती है और वही आपका यूज करते हैं हम वेल्डिंग करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ, ठीक है। ओके भाई, ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें बच्चों, फॉरवर्ड जरूर करते रहें, ठीक। अगर आपको एमसीक्यू बच्चों आपको लगता है कि एमसीक्यू सीरीज जो है आगे भी चले जाए और आपके जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपके क्या कहते हैं टॉपिक हैं जिनसे आप चाहते हैं कि एमसीक्यू अगर बने बच्चों, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे तो बच्चों जरूर आप अपना जो कमेंट जरूर बताएं, आप जरूर अपना प्यार जो है बच्चों बनाए रखें, अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। और बच्चों जरूर से फॉरवर्ड भी करें बच्चों, लेक्चर भी आप जरूर देखें, जो आप लेक्चर्स हैं फॉरवर्ड करें बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, ताकि सभी लोग जो है बच्चों इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।